जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम यात्री। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्डर रैंकिंग में एक नई टाइप से लेकर आया हूं जो आपने हर एक एग्जाम में देखी होगी, जिसके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे क्या पूछेगा कि भाई कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। और ये जो टाइप है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आप लोगों को बड़े अच्छे से समझना है। तो जल्दी से पेन निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए और क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आप लोगों के सामने है। बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा, इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस तरीके से इसको हम करेंगे। चलो भाई, तो आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो काथिर है वो गणेश से सीनियर है। ओके, आगे देखते हैं। गणेश अपारू से सीनियर है। अपारू राज है, राज नहीं हो सकता ये। एक बार उसमें हम पढ़ सकते हैं, हिंदी में चेक कर लेते हैं। अपारू जूनियर ऑफ राजू, राजू जूनियर ऑफ गणेश। तो भाई ये क्या है, ये राजू है। तो राजू से जूनियर है, राजू गणेश से जूनियर है, सबसे सीनियर कौन है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आपको बड़े अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा जब हम इसको बार बार पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। पर नहीं, एक बार करना है, अच्छे समझ के करना है। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलो, तो हम किस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है भाई, काथिर जो है गणेश से सीनियर है। चलो पहले आप एक बात समझो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये कुछ मार्क होते हैं इस तरीके के। अब आपको एक बात समझनी है, जिस तरफ से खुला हुआ होता है वो होता है ग्रेटर देन, मतलब वो क्या होता है भाई, वो बड़ा होता है। और जो इस साइड में होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो बस आपको ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, देखो काथिर गणेश से सीनियर है। जो काथिर है वो किससे सीनियर है भाई, वो गणेश से सीनियर है। गणेश अपारू से सीनियर है। अब ये जो गणेश है ये किससे सीनियर है भाई, ये आपके अपारू से सीनियर है। अपारू राजू से जूनियर है। अब जो अपारू है वो क्या है, वो राजू से जूनियर है। चलो जी देखते हैं एक बार। जो अपारू है ये जूनियर है किससे, राजू से। चलो अब आगे चेक करते हैं। राजू गणेश से जूनियर है और जो राजू है वो गणेश से क्या है, जूनियर है। चलो अब हम इसको सेट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में गणेश से संबंधित कोई बात नहीं हुई है राजू को लेके, तो इसको कैसे करेंगे भाई हम। देखो सबसे पहली बात, देखो इसमें क्या बोला है, राजू जो है वो गणेश से सीनियर है। अब आप यहां समझो इस बात को बड़े अच्छे से। भाई यहाँ पे कौन था, काथिर था। तो काथिर छोटा कौन हो जाएगा, राजू हो जाएगा। और राजू छोटा कौन है, गणेश है। और गणेश गणेश से छोटा कौन हो जाएगा, आपका अपारू हो जाएगी। तो आपकी जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है। तो इसमें आप देख पा रहे हो सबसे बड़ा कौन है भाई, सबसे सीनियर कौन है, काथिर है। फिर काथिर से राजू है, फिर राजू से गणेश है, और गणेश से कौन है भाई, अपारू है। तो आपसे क्या पूछा है, तो सबसे सीनियर कौन है, सबसे सीनियर कौन है। तो भाई सबसे सीनियर कौन है भाई, सबसे सीनियर आपका काथिर जो है वो सबसे सीनियर है। क्या कोई ऑप्शन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि काथिर कौन से ऑप्शन पे है। काथिर कौन से ऑप्शन पे है भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका शानदार जवाब हो जाएगा। काथिर जो है इसमें सबसे सीनियर है। चलो तो एक बार इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से, है ना, समझते हुए क्वेश्चन करने हैं। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे भी भगते चले जाना है ना। चलो तो इसको आप जो है नोट कर लेना अच्छे तरीके से। चलो आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक बार उसको चेक करते हैं। चलो, चार बच्चे पी क्यू आर एस तथा एक सीडी पर खड़े हैं। चलो, पी क्यू से ऊंचाई पर है, क्यू पी व आर के मध्य है। यदि एस पी से और ऊंचाई पर है तो नीचे से तीसरा कौन है, तो नीचे से तीसरा कौन है। मतलब यहां आपको कैसे बताना है, जो सबसे नीचे है उससे तीसरे नंबर पे कौन आएगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कितने बच्चे हैं भाई, ये चार बच्चे हैं। कौन कौन से हैं, एक तो पी क्यू आर तथा एस है। ये एक सीढ़ी पे खड़े हैं, है ना। आपको पता है सीढ़ी कैसे होती है, ऊपर नीचे होती है। तो यहाँ पे क्या कहता है, पी जो है वो क्यू से ऊंचाई पर है। मतलब अगर पी यहाँ पर है तो क्यू कहाँ पे है भाई, क्यू उसके नीचे है। अब आगे देखो, आगे क्या कहता है, क्यू जो है
पी व आर के मध्य है, जो ये क्यों है, ये पी और आर के मध्य है, पी तो ये रहा, तो इसका मतलब आर इसके नीचे है। उसके बाद क्या कहता है, यदि एस पी से और ऊंचाई पर हो, मतलब एस जो है ना, जो एस है वो पी से और भी ऊंचाई पर है, तो भाई पी तो ये रहा, तो एस कहां पर हो जाएगा, एस उससे भी ऊपर हो जाएगा। तो आपको बताना है नीचे से तीसरा कौन है, नीचे से तीसरा कौन है, तो भाई पहला कौन है ये, दूसरा कौन है ये, तीसरा कौन है ये, तो 4 पे कौन हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा। पूछ कौन सा रहा है आपसे, तीसरा कौन है, तो भाई तीसरे नंबर पे कौन आया नीचे से, नीचे से तीसरे पे कौन है भाई, पी है। तो नीचे से जो तीसरा है वो कौन है, वो आपका पी है। क्या कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और देखो एसएससी असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को, समझ पा रहे हैं ना आप, इसको किसने पूछा है, एसएससी ने पूछा है। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, हैं? पर लेकिन हाँ एग्जाम में आते हैं, पढ़ने पड़ेंगे, जरूर पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका कैसे होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, इस लोग को आप एक बार करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो मैं एक बार स्क्रीन, बिल्कुल आप क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसको आप कैसे करोगे, चलो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो भाई करते हैं, देखो एक बार इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, देखो भाई एक बार, ललित प्रकाश व किशोर से बड़ा है। अब आप यहां ललित जो है ना प्रकाश व किशोर से बड़ा है, पर लेकिन यहां पर प्रकाश और किशोर की बात नहीं हो रही कि उन दोनों में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इसकी दो इक्वेशन आपको मान के करनी पड़ेंगी। कैसे करनी पड़ेंगी, देखो भाई जो ललित है, फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, जो ललित है वो प्रकाश व किशोर से बड़ा है, तो भाई प्रकाश यहां आ सकता है और किशोर कहां आ सकता है आपका, यहां आ सकता है। दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है इसकी, ललित बड़ा है किससे, बड़ा है किससे भाई, किशोर से, और किशोर बड़ा है किससे, प्रकाश से। क्योंकि यहाँ पे प्रकाश में और किशोर में कौन छोटा बड़ा है तो उसकी बात नहीं हुई, तो उसकी दो संभावनाएं हमारी जा सकती हैं। उसके बाद क्या कहता है, मुकेश राकेश से बड़ा है किंतु ललित के जितना बड़ा नहीं है, किंतु ललित के जितना बड़ा नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे भाई, हैं बताओ, इस लैंग्वेज को समझो आप। देखो यहां पे जो किंतु शब्द यूज हुआ है ना, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये आपका मुकेश के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, मुकेश के लिए यूज हुआ है। जो मुकेश है वो राकेश से बड़ा है, चलो जी, जो मुकेश है वो किससे बड़ा है, वो राकेश से बड़ा है, किंतु ललित के जितना बड़ा नहीं है, तो मतलब छोटा है, मतलब ललित के जितना बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटा है। तो इसका मतलब भाई क्या हो जाएगा, है ललित के जितना बड़ा नहीं है। तो अब आप देखो वहां पे ललित आपको पुट करा हुआ है, पर लेकिन उसके अभी बाद और क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश राकेश से छोटा है, जो प्रकाश है, जो प्रकाश है वो राकेश से छोटा है, तो भाई प्रकाश कहां पर आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा। तो अब आप उसके बाद देखो, किंतु वह सबसे छोटा नहीं है, किंतु शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, किंतु शब्द यूज हो रहा है प्रकाश के लिए। प्रकाश जो है सबसे छोटा नहीं है, अगर मैं इसको यहां पे पुट करता हूं तो प्रकाश पीछे सबसे नीचे चला जाएगा, सबसे नीचे चला जाएगा, तो इसलिए ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी। तो अब हम इसको कैसे पुट कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में कैसे पुट कर सकते हैं, हैं? ये ललित की बात उठाओ, ललित की बात कहां होती है, ललित के जितना बड़ा नहीं है मतलब छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ललित सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन है भाई, राकेश है, राकेश से छोटा कौन है भाई, प्रकाश है, और प्रकाश से छोटा कौन है भाई आपका, जो के पे कौन है, ये किशोर है। तो जो आपकी इक्वेशन बनी है वो कौन सी बनी है भाई, वो बनी है आपकी ये वाली इक्वेशन बनी है। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है भाई आपका, तो सबसे बड़ा आप यहां देख पा रहे हो, बड़े अच्छे से ना देख पा रहे, तो यहां पर सबसे बड़ा कौन है आपका, ललित जो है वो सबसे बड़ा है। कौन है, ललित, ललित जो है सबसे बड़ा है। ललित कौन से ऑप्शन पे है भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही और शानदार जवाब हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ गए, किस में आया हुआ क्वेश्चन है, एफसीआई में आया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन एफसीआई में पूछा गया है ये, समझ गए। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी बड़ा ही अल्टीमेट है एकदम। देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाइएगा भाई फटाफट जल्दी से, कैसे होगा करके दिखाओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कैसे होगा। यहां पे क्या कहता है, शैलेंद्र केशव से छोटा है परंतु राकेश से लंबा है। ओहो, क्या हो गया, अब देखो कैसे होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। माधव सबसे लंबा है, आशीष केशव से कुछ छोटा है तथा शैलेंद्र से कुछ लंबा है। यदि वे लंबाई के बढ़ते क्रम में खड़े होते हैं तो दूसरे स्थान पर कौन होगा। समझ गए। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू से। कैसे होगा, बड़े शानदार तरीके से देखेंगे। जो शैलेंद्र है वो किससे छोटा है भाई, शैलेंद्र जो है केशव से छोटा है। देखो जो शैलेंद्र है ये किससे छोटा है भाई, ये केशव से छोटा है, परंतु राकेश से लंबा है। परंतु शब्द किसके लिए यूज हुआ है, ये हुआ है आपका शैलेंद्र के लिए यूज हुआ है। पर ये जो शैलेंद्र है ना ये राकेश से लंबा है। तो शैलेंद्र ये रहा भाई, तो ये किससे लंबा है भाई, ये राकेश से लंबा है। माधव जो है, जो माधव है वो सबसे लंबा है। इसको हम सबसे बाद में लिखेंगे, माधव को तो सबसे बड़ा बनाना है। ठीक है, आगे देखो। आशीष केशव से कुछ छोटा है। जो आशीष है ना वो केशव से कुछ छोटा है। कौन, आशीष जो है, जो आशीष है ये केशव से कुछ छोटा है तथा शैलेंद्र से कुछ लंबा है। मतलब इससे क्या है, थोड़ा लंबा है। कौन, आशीष। तो क्या के और एस के बीच में आशीष आएगा कि नहीं आएगा। चलो कैसे, देखो भाई फाइनल इक्वेशन यहाँ पे हम बनाते हैं एक बार। देखो यहाँ पे बनाएंगे ना, तो के से छोटा कौन, ए, और ए से छोटा कौन है भाई एस, और एस से छोटा कौन है भाई आपका आर है। ठीक है, शैलेंद्र से कुछ लंबा है। यदि वे लंबाई के बढ़ते क्रम में खड़े होते हैं तो दूसरे स्थान पर कौन होगा। अब यहां पर आप ये वाली बात भूल गए हो, माधव सबसे लंबा है। जो माधव है ना वो सबसे बड़ा है। तो भाई इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, माधव आ जाएगा। और माधव क्या हो जाएगा, माधव सबसे बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछा आपसे, यदि वे लंबाई के बढ़ते क्रम में खड़े होते हैं तो दूसरे स्थान पर कौन होगा। देखो बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, पीछे से चेक करना है आपको। तो दूसरे स्थान पर कौन होगा भाई आपका, शैलेंद्र होगा। कौन होगा, शैलेंद्र। पहले पे कौन है भाई आपका, पहले पे है आपका राकेश, और दूसरे पे आपका शैलेंद्र है, तीसरे पे आपका आशीष है, चौथे पे आपका केशव है, और पांचवे पे कौन है भाई, माधव है। तो सेकंड पे पूछा है आपसे, तो सेकंड पे कौन होगा, शैलेंद्र होगा। इसका आंसर क्या जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है आपके, समझ पा रहे हैं आप। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कैसे देखते हैं एक बार कैसे होगा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, चलो भाई करके दिखाओ कैसे होगा इस क्वेश्चन को। बहुत इजी है, कैसे होगा देखते हैं एक बार। 5 लड़कों में, मतलब 5 दोस्त हैं, 5 लड़के हैं, 5 दोस्त हैं। कैसे कैसे एक बार देखते हैं। वसंत मनोहर से लंबा है। देखो जो वसंत है, जो वसंत है वो किससे लंबा है भाई, किससे लंबा है, ये जो है मनोहर से लंबा है, किंतु उतना लंबा नहीं है जितना राजू। तो इस उतना लंबा नहीं है जितना राजू, तो इसका मतलब क्या हुआ, राजू सबसे लंबा हुआ। तो वसंत से लंबा, और किंतु शब्द किसके लिए हो रहा था भाई, ये हो रहा था आपका वसंत के लिए यूज हो रहा था। तो वसंत से लंबा कौन हो जाएगा आपका, राजू हो जाएगा। आगे क्या कहता है, जयंत दत्ता से लंबा है। जो जयंत है, जो जयंत है वो दत्ता से लंबा है, किंतु मनोहर से छोटा है। तो भाई ये जयंत जो है ये मनोहर से छोटा है, क्योंकि किंतु शब्द यूज हो रहा है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, जयंत है। ठीक है भाई, अब ये जयंत है ना ये मनोहर से छोटा है। भाई मनोहर ये रहा, तो यहाँ कौन आ जाएगा, जयंत, और जयंत से छोटा कौन आ जाएगा आपका, दत्ता आ जाएगी। तो भाई ये आ गए आपके 5 दोस्त, आ गए कि नहीं आ गए, 1 2 3 4 5 दोस्त आ गए नहीं आ गए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो समूह में, समूह में, ये से यहाँ पे गलत हुआ है ना, तो इसको आप में कर लेना। तो समूह में सबसे लंबा कौन है, तो भाई सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है भाई जल्दी बताओ हैं।
तो सबसे लंबा यहाँ पे कौन हुआ भाई? राजू। हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? एकदम शानदार और बेहतरीन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजू जो है आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राजू सबसे बड़ा हुआ यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करके देखते हैं एक बार। हैं होंगे सब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत। अरे वाह, देखो कितनी अच्छी बात है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। किसमें? एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। देखो कितना हलवा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। एन एम से अधिक बुद्धिमान है, मतलब जो एन है ना वो एम से अधिक बुद्धिमान है। देखो एन अधिक बुद्धिमान है किससे भाई? एम से। एम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वाई, एम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वाई एक्स वी से अधिक बुद्धिमान है। मतलब कि है क्या हुआ? घूम गए होंगे ना? घूमना नहीं है, दोबारा से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद करना है। समझ गए? दोबारा पढ़ो, यहाँ पे क्या कहता है? एम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वाई एक्स वी से अधिक बुद्धिमान है। इसका मतलब क्या है? वाई अधिक बुद्धिमान है किस किस से? एक्स से और वी से। पर लेकिन हमें एक्स और वी का नहीं पता इन दोनों में से कौन कितना है, तो इसकी दो पोजीशन जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इसकी क्या आएगी? एक यहाँ पे ये हो सकती है, सॉरी यहाँ पे क्या करना है आपको? एक्स करना है। तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। उसके बाद क्या कहता है? किंतु उतना नहीं है जितना एन है, किंतु उतना नहीं जितना एन है। तो एन क्या हुआ? सबसे अधिक हुआ। तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है भाई? बताओ। यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर हो गया। यहाँ पे सब एकदम क्लियर होगी सारी की सारी कहानी। तो यहाँ पर सबसे अधिक बुद्धिमान कौन दिख रहा है आपको? एन दिख रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ने से ही हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बुद्धिमान कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करके देखना एक बार भाई कैसे होगा, करो। है देखो क्या कहता है? जी एच से मोटा है किंतु उतना मोटा नहीं है जितना एम। ये जो किंतु शब्द है ना, ये जो बट शब्द है, ये कहाँ पे आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। और ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। कैसे? देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? बट। बट की जगह आपको और दिख जाए या आपको एंड दिख जाए, है ना, तो ये सब आपके लिए किसके यूज होंगे? ये आपके फर्स्ट पर्सन के लिए होंगे। तथा, किंतु, परंतु, या, और, एवं, ये सब के सब वर्ड फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। देखो जी जो है, जो जी है वो मोटा है किससे? ये एच से मोटा है। चलो, किंतु उतना मोटा नहीं है जितना एम है। इसका मतलब क्या हुआ? एम इससे भी ज्यादा मोटा हुआ है कि नहीं है? आगे देखते हैं, क्यों भी इतना मोटा नहीं है जितना एम है। तो भाई ये क्यों और भी ज्यादा मोटा हो गया। ओहो, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जितना एम है। चलो, समूह में सबसे पतला कौन है? समूह में सबसे, देखो ये सबसे मोटा, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला, और ये बिल्कुल खत्म है। तो जो एच है ये क्या हुआ? सबसे पतला हुआ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल ने पूछा है ये क्वेश्चन आपसे, एसएससी सीजीएल ने पूछा है। देख रहे हो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार पढ़ोगे ना तब ना आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो करने का तरीका होता है, जो पढ़ने का तरीका होता है वो यही होता है। इसी से आपको समझना है, अच्छे तरीके से समझते जाना है बस। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना तो उसको बार बार पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना है, समझ में आपको जरूर आएगी। समझ गए? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिएगा जल्दी से फटाफट भाई, कैसे होगा? विनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। चलो जी देखो, जो विनी है ये स्मिथ से जो है कितनी बड़ी है? 1 वर्ष बड़ी है, मैंने ऐसे लिख लिया। जो स्मिथ है वो सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। अब ये जो स्मिथ है ना, ये जो है ये 2 वर्ष बड़ा है। किससे बड़ा है भाई? ये सलीम से बड़ा है, क्योंकि ऐसा नाम के फिर 2 जाएंगे तो इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया है। अब उसके बाद क्या कहता है?
राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। अब जो राजू है वो सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तो अब यहां कहानी समझना, आप देखो कैसे होगा ये फाइनल इक्वेशन। देखो, विनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ी है, और जो स्मिथ है वो सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, पर लेकिन जो राजू है वो सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कौन आएगा, राजू, और राजू इससे कितना बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। किससे, सलीम से। और 1 वर्ष आपका एडजस्ट हो गया यहाँ पे, तो 2 वर्ष बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, 1 वर्ष तो ये और 1 वर्ष हो जाएगा ये, तो 2 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे जो स्मिथ है वो सलीम से 2 वर्ष बड़ा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, हो गया। तो सबसे छोटा कौन है, तो भाई सबसे छोटा कौन है भाई, सलीम जो है वो सबसे छोटा है, सलीम। ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही आंसर हो जाएगा। सलीम जो है वो सबसे छोटा है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक बार बड़ा ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, एल एम एन और ओ भाई हैं। अच्छा जी, यहाँ तो काले पीले की बात चल रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एल ओ से काला है। अब देखो, जो एल है ना वो ओ से काला है। देखो, जो एल है ये ओ से काला है, मतलब एल ओ से काला है, मतलब एल ज्यादा काला है किससे, ओ से। एन जो है सबसे गोरा है, तो भाई इस साइड में एन सबसे लास्ट में आएगा। एम जो है ओ से गोरा है, जो एम है वो ओ से गोरा है, तो भाई अगर मैं इसको ऐसे कर दूं एम और ऐसे कर दूं एन, तो यहां सबसे ज्यादा काला कौन है, एल है। फिर एल से थोड़ा सा गोरा कौन है, ओ है। ओ से थोड़ा गोरा कौन है, एम है। तो एम से ज्यादा गोरा कौन है भाई, वो एन है। आई बात समझ में, इस तरीके से करना है। तो यहां क्या पूछा, तो सबसे काला कौन है, तो सबसे अधिक काला कौन है भाई, तो सबसे अधिक काला कौन है भाई, आपका एल है। कौन है, एल है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे अधिक काला है वो एल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। और हाँ, ये आज का जो है अंतिम क्वेश्चन रहेगा हमारी इस क्लास का। अभी छोटी छोटी क्लास जारी है, उसके बाद बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। 1-1 घंटे की क्लास जाएगी, मैराथन भी जाएंगी, है ना, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसे देखते हैं हम कैसे होगा भाई। एक्स जो है वो जेड से बड़ा है, और वाई जो है वो जेड से छोटा है। अब आप यहां एक चीज देखो, जो एक्स है ये किससे बड़ा है भाई, ये जेड से बड़ा है। अब जो y है वो क्या है, वो z से छोटा है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। z जो है वो w से बड़ा है। चलो जी, जो z है वो किससे बड़ा है भाई, वो w से बड़ा है। w जो है किससे छोटा है भाई, x से छोटा है। और जो ये w है, ये जो w है ये किससे छोटा है भाई, ये x से छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, चलो भाई बताइएगा कौन है भाई, सबसे बड़ा कौन है बताओ। ये मैंने आपको क्वेश्चन का बिल्कुल गोल्ड चील निकाल के दे दिए, तो अब आप यहां बताओगे मुझे सबसे बड़ा कौन है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए एक्स है, ऑप्शन नंबर बी वाई है, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, जेड है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ताकि मुझे इस बात का पता चले कि हाँ भाई आप कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। जो चीज आपको जहां समझ में नहीं आई एक बार बताइएगा जरूर, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाना, हमारा समझाना और कंटेंट आपको ऐसा लगता है कि हाँ एग्जाम में ऐसा ही आता है ना, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।